सो स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर 7। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मल्टीप्लिकेशन मेथड्स एंड एक्सरसाइज 1.3 की सम प्रॉब्लम। सो मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं जिससे कि हम जब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक बड़ी इंटीजर्स की एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं या फिर डिफरेंट इंटीजर्स, लार्ज इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हम उन्हें यूज करते हैं तो हमारा वो जो थोड़ा इजी हो जाता है, हम इजीली मल्टीप्लाई कर पाते हैं। जैसे -25 मल्टीप्लाई टू 8 मल्टीप्लाई टू 4। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है -25 मल्टीप्लाई टू 8 मल्टीप्लाई टू 4। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं, one is 18 and other is 4। अगर हम इसको पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक बड़ा नंबर आएगा, उसको फिर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर हम पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं 25 into 4 is 100। जो हमारे पास यह एक्सप्रेशन है वो 100 बन जाएगी एंड 100 को फिर हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 के साथ। तो अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं -25 मल्टीप्लाई टू 4 मल्टीप्लाई टू 8, -25 मल्टीप्लाई टू 4 मल्टीप्लाई टू 8, तो 25 into 4 will be -100 मल्टीप्लाई टू 8। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा -8। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा सोल्व। तो इसका बेसिक जो पॉइंट है वो ये है, हम नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए नंबर्स को, अपने इंटीजर्स को रीशफल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत है। सेकंड, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 98। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जहां पे हमें 8 को मल्टीप्लाई करना है 98 से। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 98 को एक डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 8 मल्टीप्लाइड टू 100 माइनस 2। 98 किसके इक्वल होता है, 100 माइनस 2। अब यहाँ पर ये हो गया 8 into 100 माइनस 2। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी है, a into b माइनस c इज इक्वल टू a into b माइनस a into c। तो ये यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, 800 माइनस 16। 800 में से हम सिंपली 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 780। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या किया, 98 को एक्सपेंडेड फॉर्म में डिवाइड करके -2 किया। यहाँ पे हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन को भी फॉलो कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में ऐसी एक एक्सप्रेशन हो, जैसे 15 मल्टीप्लाई टू 100। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 15 मल्टीप्लाई टू 103, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई टू 100 प्लस 3, 15 मल्टीप्लाई टू 100 प्लस 3। यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। a into b plus c will be equal to a b plus a c, means 15 into 100 plus 3 is equal to 15 into 100 plus 15 into 3। so ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 1500 plus 45, 1500 plus 45, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 1545 या 1545। ये है हमारे कुछ मल्टीप्लिकेशन मेथड जिनसे हम इजी कर लेते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट है -12 मल्टीप्लाई टू -11 मल्टीप्लाई टू
यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास ये पार्ट्स गिवन है -12 इंटू -11 इंटू 10। इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करके हमें इन्हें सोल्व। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो सबसे इजी वे है, सबसे इजी नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना आसान है वो है 10। अब किसी भी नंबर को बड़े ही आसान तरीके से 10 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो हम 10 को रिमेनिंग रखेंगे लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के लिए, और पहले हम इन दो नंबर्स को -12 एंड -11 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। सी -12 to be multiplied with -11 into 10. So 12 into 11 will be equal to 130. जब हम दो नंबर्स को, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके होल नंबर्स को। 12 into 11 130। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं, इसलिए यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव का। जो 132 है दैट विल बी ऑफ प्लस साइन। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या पेंडिंग है, 10 into 10। अब अगर हम 132 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आएगा 1320 या फिर 1320। दिस इज आवर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग का मतलब है हमें वेरीफाई करके ये पता लगाना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। इस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट। वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग। 18 into 7 plus -3 is equal to 18 into 7 plus 18 into -3। हमें ये वैल्यू वेरीफाई करके बतानी है कि इक्वल है या नहीं। 18 into 7 plus -3 is equal to 18 into 7 plus 18 into -3 और no। क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये हमें दी हुई है। This statement is under distributive property, under addition। यहाँ पे a into b plus c is equal to a into b plus a into c। यहाँ पर हमें ये distributive property प्रूव करनी है इन नंबर्स की। सो हम दोनों साइड, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इक्वेट करके देखेंगे क्या वो इक्वल आते हैं या नहीं। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 18 मल्टीप्लाइड टू 7 प्लस -3। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 18 7 -3, 18 into 7 minus 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 7 minus 3 will be 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 18 into 4। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो 18 into 4 हमारे पास वैल्यू आएगी 72। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो आया 70, लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम राइट हैंड साइड सोल्व करके देखें, राइट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 18 into 7, 18 into 7 plus 18 into -3। So clearly 18 into 7 है। 18 into 7 की वैल्यू क्या आएगी, 70, 122, 126, 126, 18 into 7। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें 18 into -3, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव फॉर्म में 54, 126 प्लस माइनस नेगेटिव ऑफ 50। इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमारे पास रिजल्ट आया 72। राइट हैंड साइड में जब हमने सोल्व किया तब भी हमारे पास रिजल्ट आया 72। दैट मींस इट इज वेरीफाइड। ये वेरीफाइड है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दैट साइड।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरीज से रिलेटेड। हमें एक सीरीज फॉर्म करके दिखानी है मल्टीप्लिकेशन की और कैलकुलेट करना है एक नंबर को, एक मल्टीप्लिकेशन दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 15, -1 into 5, -1 into 5 से स्टार्ट करके हमें कैलकुलेट करके दिखाना है -1 into -1 is equal to 1। तो मतलब हमें हमारी जो सीरीज है वो स्टार्ट करनी है -1 into 5 से और हमें अराइव होना है किस डिसीजन पे, दैट -1 into -1 is equal to 1। सो क्लियरली हम देख सकते हैं फर्स्ट इंटीजर जो है हमारा -1 वो कांस्टेंट है, वो सेम है दोनों केसेस में। मतलब जहां से हमें इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है से लेके रिजल्ट तक, वो दोनों में सेम है। लेकिन जो सेकंड इंटीजर है 5 वो चेंज हो रहा है। 5 से वो कहां तक जा रहा है? -1 तक, मतलब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा है, अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं, फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, उनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दोज इंटीजर्स, ऑल नंबर्स। 5 into -1, 5 into 1 5, एंड यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है तो -1। अब क्योंकि हमें 5 से -1 तक वैल्यू को लेकर जाना है, इंटीजर की वैल्यू को चेंज करना है लगातार, तो हम वो सीक्वेंस वाइज 1 रिड्यूस करेंगे हर बार। सो 5 को हम 4 में रिड्यूस करेंगे, -1 into 4। सो ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू -4। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, -5 से वैल्यू चेंज हो गई -4 में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -5 में से हमने सबट्रैक्ट कर दिया -1। जब -5 में से हमने सबट्रैक्ट किया -1 को, देन वैल्यू विल बिकम -4। अब हम फर्दर सबट्रैक्ट करेंगे, स्मॉल करेंगे वैल्यू को, अब हम उसे 3 करेंगे। सो 3 करने में क्या होगा, -4 में से एक और -1 सबट्रैक्ट होगा, -4 -1, तो जो रिजल्ट है दैट विल बी -3। अब हम आगे इसको फर्दर डिक्रीज करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड टू 2, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, -3 -1, ये होगा -2। फर्दर -1 मल्टीप्लाइड टू 1, दिस विल बी इक्वल टू -2 -1 -1। आगे डिक्रीज करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड टू 0, -1 -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है जो हमें प्रूव करना है, 0 में से जब हम 1 डिक्रीज करेंगे तो हमारा इंटीजर बन जाएगा -1 मल्टीप्लाइड टू -1, दिस विल बी इक्वल टू 0 -1। अब 0 -1 का मतलब क्या है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि 0 हम किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें चेंज नहीं होता, 0 plus 1 will be 1। तो ये प्रूव हो गया that -1 into -1 is equal to 1। हमने इस सीरीज को फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ये क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चंस थे, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। सो फॉर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर कहा गया है 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड, अवॉर्डेड का मतलब होता है एडिशन, मतलब 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स हमें ऐड करने हैं, हमें अवॉर्ड किए जा रहे हैं for every correct answer, and -2 marks are awarded for every incorrect answer, and for incorrect answer अगर हमारा जो आंसर है वो गलत होता है टेस्ट में, नेगेटिव मार्किंग है, सो -2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, -2 अवॉर्ड किए जाएंगे for every incorrect answer, and 0 for question not attempted। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते, क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, there will be
अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, ना आपको मार्क्स मिलेंगे ना सब्ट्रैक्ट। सो क्वेश्चन इज मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मोहन गेट्स 4 करेक्ट and 6 इनकरेक्ट आंसर्स, 6 इनकरेक्ट। तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि टोटल स्कोर क्या है उसका, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, मतलब यहाँ पे हमें उसका टोटल स्कोर बताना है। सो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर उसे मिले हैं 4 करेक्ट आंसर, मतलब उसे 4 टाइम्स जो करेक्ट आंसर के लिए अवॉर्ड किए जाने वाले +5 मार्क्स हैं वो मिलेंगे। मींस हमें यहाँ पर जो उसका टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर ऑफ मोहन, यहाँ हम बात कर रहे हैं मोहन की, टोटल स्कोर ऑफ मोहन किसके इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय +5। जो 4 है 4 करेक्ट आंसर, उसके लिए 4 मल्टीप्लाइड बाय +5। आगे कहा गया एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, 4 के अलावा जो इनकरेक्ट है वो कितने हैं +6 इंटू -4 वर करेक्ट, सो 4 इंटू +5, 6 वर इनकरेक्ट, सो 6 इंटू -2। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू +5 20, 6 इंटू -2 विल बी -12, ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो जो मार्क्स हैं मोहन के, मोहन मार्क्स आर 8। जब हम उसके टोटल मार्क्स कैलकुलेट करें करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स को मिला के, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। 5 क्वेश्चंस जो है वो रेशमा के करेक्ट है एंड 5 आर इनकरेक्ट, 5 आर इनकरेक्ट। रेशमा के 5 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, 5 आंसर्स करेक्ट हैं एंड 5 आर इनकरेक्ट। इसका भी हमें बताना है टोटल स्कोर क्या होगा। तो टोटल स्कोर ऑफ रेशमा विल बी, रेशमा का टोटल स्कोर अगर हम देखें उसके करेक्ट आंसर 5 करेक्ट आंसर, 5 मल्टीप्लाइड बाय करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए अवॉर्ड किए जा रहे हैं +5 मार्क्स, देन 5 मल्टीप्लाइड बाय +5 प्लस उसमें और क्या चीज ऐड करनी है 5 इनकरेक्ट, 5 क्वेश्चंस 5 आंसर्स आर इनकरेक्ट, मींस 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय +5 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय -2। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉलो कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय +5 प्लस -2। इसे अगर हम अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 -2 प्लस माइनस 5 -2, ये हमारे पास जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 50। सो जो स्कोर है रेशमा का जो स्कोर है वो है 50, रेशमा स्कोर इज 50। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द लेक्चर 7। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कुछ 1.3 के क्वेश्चंस एंड मल्टीप्लिकेशन इजी बनाने के मेथड। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 8 में हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। थैंक यू।